भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप है। वहां एक महान पर्वत है द्रोणाचल। सबसे पहले गिरिराज जी का प्रादुर्भाव द्रोणाचल की गोद में हुआ। जिस समय द्रोणाचल की गोद में गिरिराज महाराज प्रकट हुए, समस्त देवता प्रकट होकर के पुष्प वर्षा करते हुए स्तुति की, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान की विहार स्थली है। जो ब्रज उसमें ये शोभा पाएंगे, ये भगवान की नित्य क्रीड़ा स्थली है। श्री गिरिराज महाराज हरिदासों में श्रेष्ठ हैं, हरि को महान सुख पहुंचाने वाले और हरि स्वरूप भी हैं। तो हिमालय आदि सुमेरु पर्वत आदि जो महान पर्वत हैं, वो सब वहां आए और गिरिराज जी का अभिषेक किया। गोवर्धन जी का प्रणाम करके, परिक्रमा करके, सबने अभिषेक करके गिरिराज पद पर अभिषेक किया, वहीं द्रोणागिरि पर ही, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। जैसे गिरिराज संबोधन हिमालय, गिरिराज संबोधन सुमेरु पर्वत 4 लाख योजन स्वर्ण का, ये सब आकर के द्रोणागिरि पे मध्य में विराजमान गोवर्धन जी का अभिषेक किया और उनको गिरिराज पदवी दी कि हम जितने सब गिरि हैं, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान की नित्य लीला स्थली में आप पधारेंगे, भगवान आप में लीला करेंगे, इसलिए हम सबके आप वंदनीय हैं। और वहीं अभिषेक हो गया गिरिराज पद पर। महान पर्वतों ने गोवर्धन जी की स्तुति की। साक्षात आप परिपूर्णतम हैं। ये परिपूर्णतम शब्द भगवान में ही लगता है। गोवर्धनों परि सुराह पुष्प वर्षम प्रचक्किरे हिमालय सुमेरु वाद्या शैला सर्वे समागता। त्वम ही गोवर्धनो नामो वृंदारण्ये विराजसे त्वन्नो गिरीणाम सर्वेशाम गिरिराजोषि सांप्रतम। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म तपत्राय नमो गोवर्धनाय च। सब महान पर्वत स्तुति करते हैं गोवर्धन जी की। हे पर्वतराज, आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं। गिरिराज जी महाराज दिव्य गवों का समुदाय और गोपाल रूप से भगवान श्री कृष्ण आप में क्रीड़ा करेंगे। गोप सुंदरियों सहित आपके ही समीप तलहटी में रास करेंगे। गोपी वृंदावन, आपका सर्वश्रेष्ठ नाम गोवर्धन। आप वृंदावन की गोद में विराजे हैं। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्ति निकुंज वृंदावन। हे समस्त भूमंडल के पवित्र तीर्थ, पवित्र गिरि, इनके मुकुटमणि गोवर्धन जी, हम सब आपको बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको अपने कर कमल पर धारण करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ आपकी पूजा करेंगे। ये सब दिव्य हैं। जैसे हिमाचल, तो सर्वबुद्धि अधिष्ठात्री माता अंबा पार्वती जी, इन्हीं की पुत्री हुई हिमाचल पुत्री। ये सब दिव्य तनुधारी हैं। देखने में पहाड़ दिखाई देते हैं, गिरी दिखाई देते हैं, पर ये सब दिव्य वपुधारी हैं। हे गोवर्धन, हम जितने भी विश्व के पर्वत हैं, सब आपको नमस्कार करते हैं। जब इस प्रकार गोवर्धन जी की स्तुति और गिरिराज पद पर अभिषेक हुआ, सब गिरिराज जी से अनुमति लेकर के अपने अपने स्थान को पधारे। गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी गोद में देखकर द्रोणाचल बहुत प्रसन्न और गर्वित हुए। यहो भाग्य, हमें गिरिराज जी ने सनाथ कर दिया।
कुछ समय पश्चात मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने द्रोणाचल की गोद में विराजमान गिरिराज गोवर्धन को देखा, जिसमें गौर श्याम शोभा प्रकाशित हो रही थी। आप गौर से देखना गिरिराज जी की शिला में थोड़ा हिस्सा गौर वर्ण और थोड़ा हिस्सा श्याम वर्ण, मानो प्रिया प्रीतम का मिलित रूप गिरिराज जी प्रकाशित कर रहे हैं। गोवर्धन जी को देखते ही आसक्त हो गए पुलस्त ऋषि। बहुत ही सुंदर माधवी मालती आदि लताएं लिपटी हुई, वृक्ष फूलों के भार से लदे हुए, बड़े सुंदर झरने, बहुत सुंदर सुंदर कुंड सब गिरिराज जी में ही विराजमान थे। गिरिराज महाराज को देखते ही इतना लुभायमान हुए, इतनी अपार प्रीति उत्पन्न हुई कि अब लगा कि नहीं, गिरिराज जी को तो हम अपने साथ ले जाएंगे। इनकी कंदराओं में बैठकर भजन करने से जो सुख मिलेगा, जिनके दर्शन से इतनी शांति और आसक्ति प्रकट हो रही है, अगर इनकी कंदराओं में बैठकर हम भजन करेंगे तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित रत्नमय, परम मनोहर, मंगलमय गिरिराज जी को देख करके इन्हीं पर तपस्या करने का निश्चय करके इनको ले जाने का संकल्प बनाया। विविध धातुएं, विविध रंग की लताएं, विविध फूलों से फूली हुई, ऐसे अद्भुत झरने, ऐसे अद्भुत कुंड, ऐसी भूमि जो चढ़ाव उतार से युक्त, नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, मृग बंदर और भी पशु पक्षी गोवर्धन में विचरते हुए देखे महाराज पुलस्त जी ने। मयूरों की तो पूछो मत, केकी ध्वनि से गूंज रहा था गोवर्धन, नृत्य कर रहे थे मयूर। और गिरिराज जी को देखते ही मोक्ष पाने की इच्छा और मोक्ष पदवी दोनों प्राप्त हो जाती है। अर्थात मुमुक्षुता, संसार से वैराग्य, जीवन मुक्त अवस्था, ये दोनों प्रदान कर देते हैं गिरिराज महाराज। मुनिवर पुलस्त के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि अब इनको द्रोणाचल पर नहीं रहने देंगे, इनको अपने साथ ले जाएंगे। द्रोणाचल के समीप गए, पूजन किया, सत्कार किया। द्रोणागिरी ने भी पुलस्त जी का, ये दिव्य तनुधारी है। पुलस्त जी ने कहा, द्रोण तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारी गोद में गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। इस समय तुम विश्व वंदनी हो गए हो, तुम में दिव्य औषधियां हैं, अमोघ संजीवनी आदि, तुम सबको जीवन देने वाले हो, इसलिए मेरे को भी जीवन प्रदान करो। ये गोवर्धन मेरा जीवन बन गए हैं, इनके देखने से ही मैं इतना आसक्त हो गया हूं, इनके बिना नहीं रह सकता। और इनको हम विराजमान करेंगे मुक्ति नगरी आनंदवन काशी में। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत प्राप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंदवन में, ये प्रेमानंद वन है वृंदावन, काशी आनंद वन है। मैं काशी में विराजमान करूंगा और बहुत से मुमुक्षु जन इनके दर्शन मात्र से इनमें भजन साधन करके परम पदवी को प्राप्त होंगे। मैंने इनकी महिमा देख ली। काशी में बहुत से भी ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनको परम लाभ होगा। मैं याचना करता हूं, मुझे गिरिराज गोवर्धन दान दे दो। इस समय मैं केवल गोवर्धन को चाह रहा हूं। भगवान विश्वेश्वर की नगरी में विराजमान होकर के समस्त प्राणियों को परम पदवी प्रदान करेंगे, मैंने निश्चय कर लिया।
जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है, भगवान विश्वनाथ साक्षात भ्रमण करते हैं, वास करते हैं, उनकी राजधानी है काशी। वहां हम ले जाएंगे तुम्हारे पुत्र गिरिराज गोवर्धन को। ये लता वेलों से ऐसी शोभा प्रकाशित करते हैं जो राग का नाश करती है। सच्ची गिरिराज जी के दर्शन मात्र से वैराग्य प्रकट होता है। मैं अपने तपस्या के बल से इनको ले जाऊंगा, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। पुलस्त जी की बात सुनते ही द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू बहने लगे, विकल हो गए और भयभीत भी हो गए। भय इसलिए कि ना कह नहीं सकते, क्योंकि महान तपस्वी हैं। विकल हो गए कि आज मुझे जो सौभाग्य मिला कि बड़े बड़े महान पर्वत आकर के मुझे प्रणाम किए, देवता लोग आकर नमस्कार किए, क्योंकि मेरी गोद में गोवर्धन गिरिराज विराजमान है। ये मेरा सौभाग्य छीनना चाहते हैं, पर मेरा कोई बस नहीं है। द्रोणाचल जी ने कहा, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल हूं। मुझे मेरा पुत्र गिरिराज गोवर्धन बहुत प्रिय है, पर मैं भयभीत हूं कहीं आप साप ना दे दें। इसलिए आपके दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये ना लें? पुलस्त जी ने कहा, इस समय मेरे एक ही संकल्प बन रहा है, मुझे गिरिराज गोवर्धन चाहिए। जानते हो इसमें आंतरिक कितनी प्रबल इच्छा क्यों प्रकट हुई? क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इन्हें अपने ब्रज में लाना चाहते। ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। बड़े पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रोणाचल जी ने कहा, बेटा गिरिराज, तुम मुनि के साथ कल्याण में, परम पावन भारतवर्ष में बड़े बड़े मुनियों के द्वारा उनके सत्कर्मों की पूर्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसको प्रदान करने के लिए गिरिराज जी में चारों सामर्थ्य हैं। अगर आप धन की कामना से उनकी आराधना करें तो धन दे देंगे, कामना की पूर्ति के लिए तो कामना की पूर्ति हो जाएगी, धर्म पूर्ति के लिए तो धर्म की पूर्ति, मोक्ष पूर्ति के लिए तो मोक्ष पूर्ति, और प्रेम प्राप्ति के लिए तो प्रेम। सर्व समर्थ गिरिराज जी महाराज है। जो निष्काम पूर्वक गिरिराज जी का सेवन करता है उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। गोवर्धन जी ने कहा, मुनि आपको पता है मैं कितना विशाल हूं? मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा है। गिरिराज जी का 8 योजन मतलब 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है, तो 8 योजन का मतलब 8 चौको 32 कोस। सांप के क्षीण होकर अब 21 किलोमीटर किया रह गए हैं। इन्हीं ने श्राप दिया था पुलस्त जी ने। मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 8 कोस की ऊंचाई थी गिरिराज महाराज की, 5 योजन चौड़ा, 5 चौको 20 कोस चौड़े गिरिराज जी। आप में सामर्थ्य है कि मुझे ले चलेंगे? पुलस्त जी ने कहा, बेटा तुम क्या हो, आवश्यकता पड़े तो सुमेर को भी उठा लूं। यह है तप बल, भजन बल। एक महात्मा समुद्र पी गए, अगस्त जी, ये तो पुलस्त जी है। ऐसे चुल्लू बांधा, कुआं का जल ले, सरोवर का ले, अगाध अथाह समुद्र को पी गए। ये महात्मा का बल, ये भजन से होता है। तप, भजन, पवित्र संकल्प, सब कुछ समर्थ होता है। इसीलिए हम अपनी सामर्थ्य को खो बैठे, क्योंकि धर्म विरुद्ध विषयों का सेवन, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध कर्म, हम अपनी अध्यात्म शक्ति को खो बैठे। नहीं, जो आत्म तत्व अगस्त जी में है, जो पुलस्त जी में है, वही आप में है। अब इस तिजोरी को खोलकर कौन कितना धन खोज पाता है, बस बात इतनी है। नहीं, स्वरूप में अंतर नहीं है, स्वरूप सबका वही है।
कहा मेरी हथेली पर तुम ऐसे सुखपूर्वक बैठकर चलोगे मानो कोई वजन ही नहीं, तुम चिंता मत करो। जब तक काशी नहीं पहुंच जाऊंगा प्रण करता हूं तुम्हें कहीं नहीं रखूंगा। ये अपने बल का वर्णन किया पुलस्त जी ने। गोवर्धन जी ने कहा पक्का पक्का, मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो। आपने कह दिया कि काशी तक आपको गोद में लेके चलूंगा, बीच में कहीं नहीं रखूंगा। और अगर आपने रख दिया तो फिर आपका तप और संकल्प काम नहीं करेगा, आप हमें उठा नहीं पाएंगे। जहां आप रख देंगे वहां से फिर आप उठा नहीं सकते। पुलस्त जी ने कहा पूरे सालमली द्वीप को उठा करके भारत देश में पहुंचा सकता हूं, तुम गोवर्धन चिंता मत करो। रास्ते में कहीं भी नहीं रखूंगा, कोई विश्राम नहीं करूंगा, हमारी आपकी बात पक्की, मैं कहीं नहीं रखूंगा। और गिरिराज जी ने कहा जहां रख दिया वहां से कभी नहीं उठूंगा, बात पक्की हो गई। तदनंतर महान पर्वत द्रोणाचल जी ने गले से लगाया गिरिराज जी को। गिरिराज जी ने नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो गए अपने पिता को प्रणाम करके, और पुलस्त जी ने सहज में ऐसे गिरिराज जी को गोद में ले लिया। द्रोणाचल के आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे कि गिरिराज जी अभी हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे थे, अब ऋषि ले जा रहे हैं। दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि अपने तेज बल से बहुत आराम मुद्रा में सहज में चलते चलते ब्रज 84 कोष के अंदर प्रवेश किया। गोवर्धन गिरिराज जी ने सोचा मेरा तो घर आ गया, और ये महात्मा बड़े तपस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, अब मुझे अपने घर में रुकना है, मुझे जाना नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ मेरे में खेलेंगे, मेरे ही समीप दान लीला मान लीला आदि बड़ी पावन प्रेममयी लीलाएं प्रभु करेंगे, मुझे अन्यत्र नहीं जाना, ब्रजभूमि से एक कदम बाहर नहीं जाना। इसलिए निषेध किया गया है गिरिराज जी की शिला को कोई भी कभी भूल से भी उठाकर ब्रज से बाहर न ले जाए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। प्रायः लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि हम अपनी सेवा में विराजमान करने के लिए गिरिराज जी को बाहर नहीं, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही बाहर नहीं ले जा सकते आप। अगर ले गए हो तो अपराध मोचन के लिए तत्काल गिरिराज जी में आके पधरा दो और क्षमा मांगो और परिक्रमा करो, प्रणाम करो। आपके लिए मंगलकारी नहीं होगा गिरिराज जी को यहां से ले जाना। इस ब्रजभूमि को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री प्रियाजू और श्री लालजू मेरी तलहटी में खेलेंगे, मेरे ऊपर खेलेंगे, ये सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैं उत्तम दर्शन करूंगा दोनों का, राधा कृष्ण का। नहीं नहीं, मैं ब्रजभूमि से अब बाहर नहीं जा सकता। मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय कर अपना असली भार बढ़ाना शुरू किया गिरिराज जी ने। गिरिराज जी चाहते थे कि हमें उठा लो और ब्रज तक ले चलो, फिर हम दिखाएं तो हम हैं क्या। इतना भार बढ़ा कि एक कदम चलना मुनि के लिए दुर्लभ हो गया। बार बार याद करते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं बीच में रख दिया तो गिरिराज की प्रतिज्ञा थी कि उठा नहीं, मुझे तो काशी तक ले जाना, रखना नहीं। रख दिया तो गिरिराज जी ने कहा था कि उठा, एक कदम चलना भारी पड़ रहा है। और इतनी जोर की लघुशंका का वेग आया कि अब तो रखना ही पड़ेगा। अब गिरिराज जी लिए लघुशंका थोड़ी होगी, दो बातें एक साथ हुई, भारी लघुशंका का वेग और गिरिराज जी अपने असली जो सामर्थ्य है वो भारी वजन, भारी भार से पीड़ित तो लघुशंका बस छूटने ही वाली है। अब तो ऋषि हैं, अब ऐसे थोड़ी को कोई ग्रामीण हो कि ऐसे खड़े खड़े लघुशंका, एक लघुशंका की पद्धति है। ये जो जैसे खड़े खड़े वो सब चिट्ठी पढ़ते हैं अपवित्र, उनको ज्ञान ही नहीं है, उसी हाथ से लघुशंका का
क्षेत्र स्पर्श करते उसी हाथ। हाँ, पहले बहुत सावधानी पूर्वक, यदि आपकी गांठें दर्द करती हैं तो खड़े होने वाली लघुशंका के आजकल सुविधाएं, उसको बहुत और पवित्र अंग करते हुए, हाथ पवित्र करते हुए, कुल्ला करके, आचमन करके, ऐसे ऐसे थोड़ी है कि ऐसे पशुवत लघुशंका के और चल दिए। प्रायः अब इन पवित्रताओं का ध्यान ही नहीं रखा जाता, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती। शौचाचार बुद्धि को पवित्र करता है। अब ऋषि ने विचार किया कि ये तो एक क्षण भी अब नहीं रह सकते लघुशंका के बिना। अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि लघुशंका इतनी वेग में, वो वजन इतना बढ़ गया। जहां महाराज विराजमान है गिरिराज जी, वही पधरा दिया। लघुशंका से निवृत्त हुए और स्नान किया, क्योंकि गिरिराज जी को ले जाना है, बड़े पवित्र। तभी तो इतना तेज और तप है। सच्ची बात, अगर आप शरीर पवित्र रखेंगे, शौचाचार का नियम रखेंगे, तो आप में शक्ति आएगी। आप अपवित्र मुंह, अपवित्र शरीर, गंदे विचार, गंदी चेष्टाएं, पशुवत आचरण, पवित्र होकर के निवृत्त हो गए। गिरिराज जी से कहा चलो उठो। गिरिराज जी इतने महान भारी भार से युक्त हो गए कि जो यहां तक उठा के लाए थे, एक हाथ से ऐसे उठाया, गोद में लाए थे, दोनों हाथ लगा के पूरे तप का संकल्प करके हिला भी नहीं पाए गिरिराज जी को, तृण भर खिसका नहीं पाए। पुलस्त ऋषि ने, ये क्या हो रहा है? फिर पूरा पावर लगाया, घुटने के बल बैठकर गिरिराज जी को उठाने का। पूरी शक्ति, पूरा प्रयास, पूरा तप, पूरा संकल्प, एक अंगुल भी टस से मस नहीं। पुलस्त्यो मुनि शार्दूला, ये मुनियों के शिरोमणि हैं। कहा उठो गिरिराज, ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं कि तुम अपना वजन बढ़ा रहे हो। माना कि तुमने शर्त की थी, लेकिन तुम्हारी शर्त से हमारी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें काशी ले चलूंगा, मेरा अभिप्राय जानते हो। क्रोधित होकर बोले, मेरी गोद में सहज में उठो। गिरिराज जी ने कहा, आप क्रोधित मत होइए, आपने वादा किया था कि काशी के सिवा बीच में कहीं रखेंगे नहीं, और हमारी शर्त हुई थी जहां रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञा में हूं। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त क्रोध से कांप उठे, ओठ फड़कने लगे। फिर एक बार जबरदस्ती प्रयास किया गिरिराज गोवर्धन को उठाने का, असफल हुए। तब कहा है गिरिराज, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मैं ढिठाई देख रहा हूं, मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, इसलिए मैं शाप देता हूं तुम्हें। तुम प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होते जाओगे। गिरिराज ने कहा स्वीकार है, जाऊंगा नहीं। मतलब ये ब्रज क्षेत्र ऐसा है कि सांप भी मिले तो भी नहीं छोड़ना है। बहुत दुर्लभ है ब्रजवास। आप अमेरिका जाइए कोई परेशानी नहीं, विदेश जाइए कोई परेशानी घर वालों को नहीं होगी, लेकिन ब्रजवास तो कितने ऐसे जनों ने आके बताया कि हमारे घर वाले कहते हैं मर जाएंगे अगर आप ब्रज गए, वृंदावन वास किए, तो मैं भाई 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। अगर कोई ऐसा सौभाग्यशाली, सबके अंदर थोड़ी भाव बन पाता है, कह दे सब ब्रज में वास कर ले, किसकी सामर्थ्य है? सब भजन कर ले, किसकी सामर्थ्य है? सब जीवन मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि कैसे चलेगी? अरे एक विकार को तो संभाल के दिखा, जीवन मुक्त होना तो बहुत बड़ी बात रही। अरे 1 घंटे किसी एक मंत्र, एक नाम में मन को लगा के दिखा, प्रेमावस्था तो बात बहुत दूर की रही। ब्रज 84 कोष में बड़े भाग्यशाली, पूरी सृष्टि में इतने लोग हैं, अंगुली में गिन सकते हो। एक हाथ की जितने दीमक है ना, दीमक, अनंत जीव ऐसे भरे पड़े हैं। उनमें से कितने मनुष्य हैं? मनुष्यों में से कितने ऐसे प्रांत हैं जो ब्रजधाम, वृंदावन धाम जीवन में न सुन पाएंगे और न बोल पाएंगे। फिर यहां वास मानो बाजी जीत गए,
लाडली लाल ने हमें ब्रजवासी बनाया, वृंदावनवासी बनाया। अगर अपराध न बने तो वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। रोज आप वृंदावन की महिमा सुनते हैं, वास मात्र से भगवत प्राप्ति। पर अपराध ना बने इसलिए बताया गया, ऐसी पद्धति से रहो, नहीं तो अपराध बन जाएंगे। पुलस्त्य जी ने साप दे दिया, एक एक तिल रोज घटोगे। यद्यपि गिरिराज जी का स्वरूप 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा। अब आप दर्शन कीजिए, तब से अब तक गिरिराज जी रोज घट रहे हैं। नाराज होकर पुलस्त्य जी चले गए। उसी दिन से गिरिराज गोवर्धन ऋषि का शाप स्वीकार करके तिल तिल भर रोज कम होते जा रहे हैं। जब तक भूतल पर भागीरथी गंगा और प्रभु गोवर्धन गिरिराज विराजमान है, तब तक जीवों का कल्याण होता ही रहेगा। ऐसे महात्मा प्रकट होते रहेंगे, ऐसे भक्त प्रकट होते रहेंगे जो भगवत प्राप्ति करेंगे और दूसरों को भी भगवत प्राप्ति का बल प्रदान करेंगे। जिस दिन इस भूतल से भागीरथी गंगा और गिरिराज जी अंतर ध्यान हो गए तो कलयुग का प्रचंड तांडव प्रारंभ हो जाएगा। उस कोटि का जिसमें सर्वनाश महापाप ही होगा। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। मानो गिरिराज जी और भागीरथी गंगा कलयुग के प्रभाव को रोके हुए हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन तब से हमारे ब्रजमंडल में विराजमान हैं, सबका मंगल परम सुख करने के लिए। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, श्री कृष्णचंद्र जो 7 वर्ष के जब हुए, तब तक गिरिराज जी की महिमा ब्रजवासियों के सामने अप्रकट थे। जैसे और भी पर्वत हैं हमारे ब्रजमंडल में, ऐसी ही भावना थी। गिरिराज जी की महिमा प्रकाशित तब तक नहीं हुई थी। एक दिन लालजू महाराज ने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पकवान, मिष्ठान ये सब बन रहे हैं। यद्यपि अंतर्यामी सर्वज्ञ हैं हमारे श्री कृष्णचंद्र जी, उनसे कभी कहीं किसी की कोई भी बात छुपी नहीं। कभी कहीं किसी की, कहीं भी हो वो देख रहे हैं। ऐसा मत समझना कि तुम्हें बंद कमरे में या एकांत स्थल पर कोई नहीं देख रहा। वो देख रहा है जो हमारा न्यायाधीश है। उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, इसलिए डरो, असत कर्म से डरो। कहीं कोई भी कहीं हो, कुछ भी जो कर रहा है वो श्री कृष्ण देख रहे हैं। आपको छूट दिए हुए हैं, आप अशुभ कर्म करो या शुभ कर्म, परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि भगवान सब बात जानते थे, फिर भी बाबा के समीप गए। जो बड़े बूढ़े गोपों के बीच में बैठे थे नंदराय जी, विनयावनत हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा, आज ये किसका बड़ा भारी उत्सव हो रहा है? इसका क्या फल है? किस उद्देश्य से ये जो विविध प्रकार के भोग सामग्री बनाई जा रही है, उत्सव की तैयारी की जा रही है, ये किसके लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? बाबा आप मुझे अवश्य बताइए, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका लाडला पुत्र हूं। मेरी उत्कंठा है जानने के लिए कि किसका उत्सव हो रहा है, जिसके लिए पूरा ब्रजमंडल ऐसी तैयारी कर रहा है। सुंदर सुंदर पकवान भोग सामग्री बन रही। जो संत महापुरुष सब में अपने आत्मा को देखते हैं, उनकी दृष्टि में ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। उन संतों का ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, ना कोई उदासीन होता है। ऐसे संतों से जब विनयावनत होकर के बात पूछी जाती है तो फिर वो अधिकारी देखकर छुपाते नहीं हैं। अगर वो रहस्य की बात जानने का अधिकारी नहीं तो वो मौन धारण कर लेते हैं।
उनका व्यवहार मित्रवत सबसे होता है, पर ममता किसी से नहीं होती। जो शरणागत हैं, जो विनयावनत हैं, जो अधिकारी हैं, हर बात वो अपने अनुभव की उनसे वो कह देते हैं। बाबा, संसारी आदमी बेसमझ से अनेकों प्रकार के ऐसे कर्म करते रहते हैं जिनका लक्ष्य होता है सुख, लेकिन भोगना पड़ता है दुख, क्योंकि वो बेसमझ हैं। अगर कोई भी कर्म किया जाए और समझ बूझ कर किया जाए और महापुरुषों से प्रमाणित हो तो उसका फल होगा सुख। यहां क्या किया जाता है? मनमानी किया जाता है, शास्त्र विरुद्ध किया जा सकता है, अपनी समझ के, तो उसका परिणाम होता है दुख। ये बेसमझ लोग करते हैं सुख के लिए कर्म और परिणाम में भोगते हैं दुख। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग ये कौन सा उत्सव मना रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत है या लौकिक है, मैं जानना चाहता हूं। आपका पुत्र हूं, विनयावनत हूं। आप सब किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, कृपा करके बताइए। बाबा ने कहा, बेटा हमारे भगवान है इंद्र। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पथः। लालाया, हमारे भगवान हैं इंद्र, ये मेघों के स्वामी हैं। मेघ इन्हीं की आज्ञा से वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न घास आदि प्रकट होती है। अन्न से हमका मनुष्यों का जीवन और तृण आदि घास आदि हमारे जो गाय आदि हैं इनका जीवन पोषण होता है। प्यारे पुत्र, संपूर्ण ब्रजवासी जन मेघपति भगवान की पूजा इन विविध पदार्थों से करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेघ भगवान इंद्र के अधीन हो। जब भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे तो मेघों को आदेश करेंगे, वो वर्षा करेंगे और हम सबका प्राणियों का पोषण वर्षा के द्वारा अन्न घास आदि से। बड़े शक्तिशाली हैं वो भगवान। फिर इस यज्ञ से, उत्सव से जो बचता है, हम सब ब्रजवासी लोग उसे प्रसाद मान करके पाते हैं। उन्हीं की वर्षा से हम सबका जीवन निर्वाह होता है। खेती आदि प्रयत्न वर्षा से ही सफल होते हैं। तो ये हमारी बहुत कुल परंपरा चली आ रही है, और जो कुल परंपरा से धर्म चला आ रहा है उसे काम, लोभ, भय या द्वेष से परंपरागत धर्म छोड़ा नहीं जाता। अगर छोड़ दे तो मंगल नहीं होता। नंद बाबा ने ऐसा कहा। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि का भी शासन करने वाले श्री कृष्णचंद्र जी ने नंद बाबा और ब्रजवासियों की जब बात सुनी तो बाबा से कहा कि बाबा, बहुत विचार पूर्वक हमारी बात सुनना। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सिद्धांत है, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगता है, कर्म के अनुसार ही मर जाता है। भय या अमंगल उसके कर्म का परिणाम होता है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न किसी को फलदाता समझे तो वो फलदाता भी कर्म के अनुसार ही फल देता है। कर्म ना करने वालों पर उसका कोई प्रभाव नहीं चलता। सभी प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्तारम भजते सोपि न कर्तु प्रभुर्हिषः। तो भी किमिंद्रेणे भूतानाम श्वास्वा कर्मानुवर्तिनाम अनीशे नान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। ये इंद्र के बीच में आपने क्यों कि ये भगवान है, फलदाता है? प्रधानता तो कर्म की है। पिताजी,
पूर्व कर्म जो हमने किए हैं उनका फल सुख दुख रूप से अभी आ रहा है। अभी जो हम कर्म करते हैं वो आगे फल मिलेगा। बिल्कुल पक्का सिद्धांत समझो। अभी हम भजन करना शुरू किया, हमें शारीरिक कष्ट मिल गया, विपत्ति आ गई, ये भजन का इससे कुछ लेना देना नहीं। ये पूर्व में जो आपने फसल बोई थी वो आई है। अब जो कर रहे हो बड़ा मंगल होगा आगे चल, लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझता। वो जब किसी धर्मात्मा महात्मा भगवत मार्ग में चलने वालों को पीड़ित देखता है ना, देखो ये भजन का फल, हमको कोई कष्ट नहीं है, कोई भजन वजन नहीं करते। हाँ, तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी भाई, बहुत हिसाब किताब है, इसीलिए इनका हिसाब किताब खत्म हो रहा है, इनकी यात्रा पूर्ण हो गई है, अभी अपने घर जाने वाले हैं। अर्थात समस्त संचित कर्म भस्म, क्रियमाण निष्फल, प्रारब्ध का भोग, जीवन मुक्त। कर्म फल को अपने प्रयास से बदला नहीं जा सकता, जिससे शरीर की रचना है। एक है ताकत भजन की, पर अगर उससे कर्म फल को बदलने में लगा दिया तो शरीर तो मरेगा ही एक ना एक दिन। फिर आपको लाभ क्या मिला? भजन। भजन का फल है शरीर राग हट जाए, जो प्रारब्ध दुख सुख आवे गंभीर होकर भोग लो, नया शरीर ही ना मिले, प्रभु के पास चले, जीवन मुक्त हो जाए। तो जो खूब भजन करता है तो ये समझ आ जाती है, तो उस अपने प्रारब्ध को आदर सहित भोग लेता है। उसे मिटाने की सामर्थ्य है भजन में, ऐसा नहीं कि नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया स्वयं कष्ट सह रहे हैं दूसरों के कष्टों को मिटा करके, अपने कष्ट को नहीं, क्योंकि अपने शरीर को प्रारब्ध को जानते हैं कि इसको हम सहज में भोग लेते हैं। और भजन का प्रताप जगत मंगल के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए है। बहुत सुंदर विषय भगवान वर्णन करते हैं। किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? यदि आप सच्चे आचरण से चलते हुए भगवान के आश्रित हो, नाम जप कर रहे हो, तो साफ जितने भी देवता ऋषि मुनि मनुष्य धर्मात्मा महात्मा सब आप पर कृपा कर देंगे। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर विश्वास करो। और गलत आचरण करोगे तो चाहे जहां चले जाओ, चाहे जो आशीर्वाद, कोई लागू नहीं होगा। गलत शास्त्र विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण किया तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने बहुत संग किया, दत्तरते भगवान को बड़ा आशीर्वाद सिद्धियां मिली, अंततो गत्वा उद्दंडता नहीं गई तो क्या हुआ? वंश का विनाश कर दिया भगवान परशुराम जी ने। बिल्कुल विश्वास, यही हम समझाने के लिए बार बार चाहे एकांतिक में हो यहां कहते हैं कि तुम इन पार्थिव वस्तुओं पर विश्वास मत करो कि कोई जंतु, कोई ऐसा कुछ, कोई भस्म कोई दे देगा कि तुम दुख रहित हो जाओगे। नहीं भाई नहीं, आपका कर्म इनसे रुकने वाला नहीं, ये छूछा से नहीं रुकने वाला, वो आपको दंड दे के रहेगा। एक उपाय है, भगवान का आश्रय ले लो। कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व जमा वाला भी खत्म, आगे वाला भी खत्म, प्रारब्ध को भी बहुत कम करके भुगवा देंगे। बहुत कृपालु है। एकमात्र भगवान की शरण और नाम जप। तभी सबको लगता है कि और कोई ये उपाय तो जानते नहीं है, कहते हैं कि बस राधा 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 राधा, क्योंकि और कोई उपाय हमें प्रमाणित करके बताओ जो तुम्हारे दुख की जड़ अज्ञान का नाश करके, समस्त पापों का नाश करके तुम्हें जीवन मुक्त बना दे। कोई उपाय बताओ। किसी भी मार्ग में चलो, जब तक देह स्मृति संसार स्मृति तब तक दुखों से बच नहीं सकते। अगर राधा 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 स्मृति राधा नाम में, तो विश्वास करो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। मूल में कुल्हाड़ चलाओ, पत्ते काटने से ये दुख का वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से स्वभाव, स्वभाव से कर्म, यही जन्म मरण का चक्र बन जाता है। ये उसी का अनुसरण करता है, जैसा स्वभाव रचना होती उसी के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार स्वभाव रचना। बार बार वही संस्कार, वही स्वभाव, वही कर्म, उसी पचड़े में फंसा बार बार कीचड़ में खेल रहा है। कोई भी देवता असुर मनुष्य
ये सब अपने कर्म परिणाम को भोग रहे हैं। उन्होंने कर्म किया, देवता बन गए, वो कर्म क्षीण होगा फिर आ जाएंगे यहां। तुम मनुष्य बने हो, जो कर्म कर रहे हो वो आपको भोगने पड़ेंगे। सारा जगत स्वभाव और कर्म में विचरण कर रहा है, अपने स्वभाव के अनुसार। तमोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव, सात्विक स्वभाव। ये विचरण शब्द बंद हो जाएगा जब त्रिगुणातीत हो जाओगे। नाम त्रिगुणातीत है, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये त्रिगुणातीत हो। आपका स्वरूप त्रिगुणातीत है, आपका स्वरूप। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता छोड़ता रहता है। ये चक्र, ये परंपरा रुकती नहीं है। अब रोकने का समय आ गया है। मानव जीवन सत्संग अब रुक जाना चाहिए। अगर अब न रुका तो फिर पता नहीं कब ऐसा संयोग बनेगा। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप। मानुष तन वृंदा विपिन, रसकन संग विविरूप। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच। आज अपनी सोच का इतना महत्व है। एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं। कितना गलत कर्म बन रहा है और उसे हम धर्म मान रहे हैं। सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। कहां तक कहूं बाबा, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अगर आपका महान कर्म है, वो गुरु की तरह आपको सत्य की तरफ लेता चला जाएगा। महान कर्म है तो ईश्वर की तरह आनंद और फल प्रदान करता चला जाएगा, जिसमें अखंड सुख, अखंड प्रसन्नता है। इसलिए बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल धर्म का आचरण करता हुआ परम पवित्र कर्म करने का आदर करे, कर्तव्य का पालन करे। संपूर्ण गीता यही का, भगवान के जो वचन इसी का विस्तार है। जिसके द्वारा सुगमता पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन कटे, वही उसका इष्ट देव होता है। बाबा, जैसे विवाहिता पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि करे तो उसका व्यभिचारिणी कहते हैं। और व्यभिचारिणी को कभी सुख, शांति या लाभ कभी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही व्यभिचारी व्यक्ति होता है। व्यभिचारी को कभी शुभ गति, कभी मंगल, कभी अभी तुम्हारे पास धन है तो देख लेना ये कहां पहुंचा देगा तुम्हें, जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, गंदा खान पान। तो मुझे लगता है कि मनुष्य को समझना चाहिए कि उसका पति कौन है। सबके लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो सबकी आत्मा है, सबके प्रीतम है, सबके परम पति हैं, सबके परम पति हैं। ये बात हृदय में बैठा ले। अगर अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हो तो ये आपको अनुभव में आ जाएगा। मुझे लगता है कि अपने आराध्य देव को छोड़कर दूसरे की उपासना करने से कभी सुख नहीं मिलेगा। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए बाबा। जैसे हम लोगों का कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, ये सब जीवनोपार्जन है, गोपालन। तो संसार की स्थिति, उत्पत्ति इन तीन गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसी के स्वभाव बने हुए स्त्री पुरुष सब संसार में कर्म करते हुए विचरण कर रहे हैं। रजोगुण के संयोग से ही ये जन्म होता है। रजोगुण की प्रेरणा से मेघ बरसते हैं। इसमें इंद्र का क्या, क्योंकि ये तो जगत गुरु है, सब जानते हैं रहस्य। रजोगुण की प्रेरणा से वर्षा होती है, वर्षा से ही अन्न आदि, जिससे आपने कहा प्राणियों की जीविका चलती। तो भला इंद्र का क्या लेना देना इसमें? और इंद्र कर भी क्या सकता है, क्योंकि इंद्र के पास जो सामर्थ्य है वो इन्हीं की तो दी है। इनको पता है कितनी सामर्थ्य है उसके पास। बाबा, हमें बिल्कुल इंद्र से भयभीत नहीं होना चाहिए। हम वनवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं। हमारे आराध्य देव ये वृंदावन ब्रज धाम के जो मुकुटमणि गिरिराज जी हैं, ये इष्ट देव हैं। हम ब्रज 84 कोश वासियों के
ये रक्षक हैं, प्राण पोषक हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम ये सब पुरुषार्थ देने में समर्थ है गिरिराज गोवर्धन। बाबा आज से बंद इंद्र का पूजन, जितनी सामग्री तैयार हुई है अब हम सब मिलकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अब ये यज्ञ नहीं होगा देवराज इंद्र के लिए, ये खीर हलवा पूरी पुआ मूंग की दाल ब्रज के समस्त दुग्ध पदार्थ जो बनाए गए हैं, गौओं से जो दुग्ध निकला उनसे पदार्थ, ये सब इंद्र को भोग नहीं लगाएंगे हम। अब लगेगा भोग गिरिराज जी का और फिर पाएंगे सब ब्रजवासी। और ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे, गौओं के साथ परिक्रमा लगाएंगे। आप बाबा समझ लो, चाहे चांडाल हो, चाहे पतित हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी हो, गिरिराज जी का भोग पाने से, गिरिराज जी के दर्शन से परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। खूब हम लोग प्रसाद पाएंगे चक भोग लगा के गिरिराज जी का, और गहने से कपड़ों से सज धज करके और फिर मंगल गीत गाते हुए गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करेंगे। मेरी तो सम्मति यही है बाबा। यदि आप सब ब्रजवासियों को बाबा आपको रुचे तो ऐसा ही कीजिए। देवराज इंद्र का बंद यज्ञ महोत्सव, अब होगा गिरिराज महाराज का महोत्सव। गिरिराज जी का पूजन मेरा साक्षात पूजन होगा। गिरिराज जी और मुझे में तनिक भी भेद नहीं है, मुझे बहुत प्रिय है गिरिराज जी। कालात्मा भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्मता से देखा था कि इंद्र का घमंड बहुत बढ़ गया है, और भगवान का स्वभाव किसी का घमंड नहीं रखते, किसी का भी। इसीलिए तृणादपि सुनी चेन, बचना हो तो भगवान की शरण में होकर दैन्य रहो। थोड़ा भी घमंड करोगे तो ब्रह्मांड नायक तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए ऐसी रचना रच देंगे, सब छार छार हो जाएगा तुम्हारा घमंड, किसी का नहीं रहा घमंड। नंद बाबा आदि गोपों ने जब ये बात सुनी तो सबने गर्दन हिलाई, लाला बात तो तू सही कर रहा है। सबने स्वीकृति कर ली। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में यही प्रेरणा करने वाले हैं, उर्पेरक, यही उर में प्रेरणा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा चाहते थे वैसा ही ब्रजवासियों ने स्वीकार कर लिया। ये बात है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। कुल परंपरा से पूजन होता चला आ रहा था, एक बार भी किसी ने प्रश्न नहीं किया। जैसा प्रभु ने कहा, अभी 7 वर्ष के बड़े बूढ़ों ने सबने भगवान की सलाह मान ली। अब तो ब्रज के ब्राह्मण बुलाए गए, स्वस्ति वाचन हुआ और छकड़ों में लाद लाद करके ब्रज 84 कोष के ब्रजवासी जन गिरिराज जी के समीप आए। खूब गौओं को स्नान कराकर श्रृंगारित किया गया, हरी हरी घास पवाई गई, और बाबा ने गिरिराज महाराज के समीप आए हुए समस्त ब्रजवासियों से कहा, आज से यही हमारे आराध्य देव हैं ब्रज के, श्री गिरिराज महाराज। गोपीजन भी भली भांत श्रृंगार करके छकड़ों पर, गाड़ियों पर सवार होकर प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी का गान करते हुए गिरिराज महाराज के समीप आए। अब जे भी भोग लगना शुरू हुआ, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे, तो सब ब्रजवासी देख रहे कि भोग तो 56 प्रकार के, सब विविध पहाड़ के पहाड़ भोग, लेकिन भोग आरोगने वाले तो गिरिराज महाराज आरोग ही नहीं रहे। तो भगवान सबके मन की बात जान करके गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। वैसे ही श्याम वर्ण, वैसे जैसे एक पूजक बने हुए श्री कृष्ण और एक पूज्य बने हुए भगवान, विशाल स्वरूप धारण करके और कहा कि मैं गिरिराज हूं। आहा, देखो मैं गिरिराज हूं। और सारी सामग्री, खीर पुआ पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी, जो विविध प्रकार के व्यंजन थे, भगवान पा रहे, ब्रजवासी गोपियां पवा रही हैं।
अब तो सब ब्रजवासी आनंद से नाच रहे कि इतना जीवन हो गया, इंद्र का पूजन करते हुए कभी एक झांकी भी नहीं मिली, और पहला ही पूजन गिरिराज जी का हुआ, साक्षात प्रकट होके बोले मैं गिरिराज हूं, बृहद बपु धारण किए हुए, शैलोस्मीति ब्रुवन, मैं गिरिराज गोवर्धन हूं। ब्रजवासी जय हो महाराज, आप तो बड़े कृपाल हो, भोग देखते ही प्रकट हो गए। इतने बार भोग लगाया, देवराज इंद्र कभी आके झांकी भी नहीं दिए। सच्ची माली मूर्तिमान कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं गिरिराज जी महाराज। कोई भी कामना गिरिराज महाराज के लिए पूर्ण करने में कोई संशय नहीं, बस आप पद्धति से परिक्रमा पूजन। अब ऐसे नहीं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, या कोई धुआं वाले ऐसे गंदे व्यसन कर रहे हैं, या आप गिरिराज जी की तलहटी में सोच लघु शंका कर रहे हैं। बहुत सावधानी की जरूरत होती है। साक्षात सिद्ध मूर्ति भगवत स्वरूप गिरिराज जी महाराज, अहो भाग्य है हम ब्रजवासी हैं जहां ऐसी महामहिमामयी एक स्थल, यहां कण कण में प्रिया प्रीतम का अद्भुत ऐश्वर्य प्रभाव माधुर्य सब विराजमान है। अब तो सब ब्रजवासी पवार हैं, प्रणाम करें, बोले अहो आश्चर्य है आश्चर्य, गिरिराज जी हम पर बहुत प्रसन्न साक्षात प्रकट होकर के पा रहे हैं। भगवान ने कहा ये अद्भुत देवता हैं, जैसा तुम चाहोगे वैसा रूप धारण कर लेंगे, और जो गिरिराज जी का निरादर अपमान करेगा उसको ये देवता नष्ट कर देंगे। आओ अपना गौओं का और विश्व का कल्याण करने के लिए हम गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। भगवान समस्त ब्रजवासियों सहित गिरिराज जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो भगवान, जो प्रणाम कर रहे हैं वो भगवान। गिरिराज जी को नमस्कार किया। एसो वजानतो मर्त्यां काम रूपी वनौकशः हरन्ति हृस्मयी नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, और जो प्रसाद बचा सब पाए। फिर जो बूढ़े लोग चल नहीं सकते थे, छकड़ों पे बैठ के जो चल सकते थे, वो गीत भगवान के नामों का गाते हुए गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। फिर सब अपने अपने ब्रज के घरों में वापस आ गए। जब इंद्र को पता चला कि पुआ पूड़ी गुलाब जामुन रबड़ी रसगुल्ला कुछ भी भोग हमारे नहीं लगा, इस तिथि को तो हमारा लगता था, अपने दैवी शक्ति जो गुप्तचर थे पूछा भाई क्या बात है, ब्रज में एक भी गुलगुला हमें समर्पित नहीं हुआ, पीछे तो चक पाले को मिलता था। तब बताया गया कि अब आपकी पूजा बंद हो गई महाराज। नंद बाबा आदि ने गिरिराज जी की पूजा की, गोवर्धन की, और खूब उन्हीं को भोग लगाया गया और प्रसाद पाके सब खूब जय जयकार और परिक्रमा हुई है। अब पदाधिकारी देवराज इंद्र, उनकी आंखें लाल हो गई। इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मुझ देवराज इंद्र का अपमान, मेरी भोग सामग्री गिरिराज को। अब इनके क्रोध से होगा क्या, बस ध्यान दीजिए। गोपेभ्या कृष्ण नाथेभ्यो नंदादिभ्य चुकोपसहा। क्या बिगाड़ लेगा देवराज इंद्र का क्रोध, जिसकी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं। बस जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करे हैं का नवग्रह रंक। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र दैवी शक्तियां दैवी पदों पे विराजमान है, भगवान की प्रदत्त शक्ति से है। जब ये प्रभु की शक्ति को भूलकर अपनी मान लेते हैं, तो जहां जहां कभी ऐसा हुआ, उपनिषद में एक में हमने पढ़ा था कि एक बार देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करके हर्षोल्लास पूर्वक बड़ा उत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, और अभिमान में भरे हुए देवता क्योंकि विजय से प्राप्त किए थे, सब आनंदित हो रहे थे। भगवान ने देखा कि सतोगुणी देवताओं को ये जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति प्राप्त हो रही है, ठीक नहीं है, इनके अभिमान का मर्दन होना चाहिए। तो एक भयानक यक्ष के रूप में सामने प्रकट हुए, महान तेज महान बल।
देवराज इंद्र देख के सहम गए और उन्होंने कहा कि कोई है इस सभा में जो पता लगा के हमें बतावे कि ये कौन प्रकट हुआ है। भगवान पहले वायुदेव महाबली हैं, त्रिभुवन में सबसे बड़े महाबली वायुदेव हैं। इन्हीं के अंश से भगवान श्री हनुमान जी महाराज, साक्षात भगवान शंकर ही है ना, इसलिए भगवान ये है। पवन पुत्र कहा जाता है हनुमान जी को। पुलस्त जी द्रोणागिरि में जो प्रकट हुए गोवर्धन उनको लाए, और हनुमान महाराज जी को संशय हुआ कि इसमें संजीवनी कौन है, और सब संजीवनी जैसी पहचान बताई गई थी वैसे वहां कालनेमी ने कर दिया था माया के द्वारा। सोचा अगर ले गए और सुसेन ने कहा ये औषधि नहीं, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और औषधि मैं पहचान नहीं पा रहा, करूं तो क्या, पूरा द्रोणाचल उखाड़ लिया और वहां से सम्रांगण में पहुंचाया। अपार बलशाली, तो वायु देवता सबसे बड़े बलवान देवता है, उन्हीं से सबके प्राणों का पोषण होता है। समीप गए, आप कौन हैं? तो यक्ष ने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं महाबलशाली वायु देवता हूं, अगर मैं अपना प्रचंड रूप धारण कर लूं तो समस्त ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। 49 रूप इनके। जब हनुमान जी महाराज लंका में आग लगा रहे, हरि पेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। 49 मारुत पवन चल पड़े। बोला इतने तुम बलशाली हो, तुम ब्रह्मांडों को तिनके के समान उड़ा सकते हो? तो एक तिनका डाला और कहा उड़ा के दिखाओ। कितना बड़ा उपहास! तुरंत उन्होंने पावर लगा, नहीं उड़ा, पूरी शक्ति लगा दी। बोले तुम तो कह रहे थे ब्रह्मांडों को उड़ा देंगे, यहां तो तिनका नहीं उड़ा पा रहे हो। ग्रीवा नीची की, चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा कौन है? बोले असमर्थ रहा परिचय प्राप्त करने में। महाबलशाली अग्निदेव प्रकट हुए, समीप गए। तुम कौन हो? उनका पहले आप अपना परिचय बताइए, कौन है आप? उनका मैं अग्नि देवता हूं। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? मैं पूरे ब्रह्मांडों को उपले की तरह एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। तो ये तिनका है, इसको भस्म करके दिखाइए। पूरा पावर लगा दिया, तिनके से धुआं भी नहीं उठा। अग्नि देवता गर्दन नीची की और जाके बैठ गए, असमर्थ रहा उनका। देवराज इंद्र एकदम आवेश में उठे तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। ओ बहुत पश्चाताप की, कोई परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, कौन था? इतने में भगवती अंबा प्रकट हुई और कहा देवराज इंद्र तुम इतने घमंड में हो कि भगवान तुमसे बात भी नहीं करेंगे। वो यक्ष नहीं थे, साक्षात भगवान थे। ये तुम्हें बताने आए हैं तुम्हारे इन महाबली देवताओं में कोई ताकत नहीं है। न वायु देवता तिनका उड़ा सके, न अग्नि देवता तिनके को भस्म कर सके। इसलिए घमंड मत करो, तुम में जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई है। तो दैन्यता पूर्वक उनके हृदय में जो विजय का अभिमान था वो शांत हो गया। देवराज इंद्र भी थे विनय करने में भगवान के अवतार में, लेकिन भूल गए। और अपमान जब हुआ उनको लगा कि अपमान हो गया, क्योंकि उनकी पूजा, अरे पूजा प्रणाम नमस्कार बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। ये पूजा नमस्कार जिसको प्रिय लगने लगता है तो बहुत जन्मों की साधना में भी ये पानी फेर देता है। पूजा नम सम्मानम कलयाति घोर गरलम। भगवान बचावे, अंदर से बहुत सावधान। जहां कानों में पहुंचेगा और हृदय में गुदगुदी होगी तो जान लेना फोड़ा बढ़ रहा है, ऑपरेशन पक्का। और ऑपरेशन ऐसा भयानक होगा कि सह नहीं पाओगे, पक्का समझ लो। अगर प्रणाम नमस्कार ये सब स्वीकार किया जाए तो अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ता है और भगवान इसका ऑपरेशन फिर होश का इंजेक्शन लगा के करते हैं, बिल्कुल चेतना में। अब वो कहता है मैं किसी काम का नहीं रह गया, तो बोले अब राम के हो जाओ, अब श्याम के हो जाओ। हाँ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। देवराज इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र को देवराज पद का घमंड था, स्पष्ट भगवान व्यासदेव जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी गान कर रहे हैं। उन्होंने ये मान रखा था कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। क्रोध से तिलमिला उठे और प्रलय के समय जिन मेघों को छोड़ा जाता है उन सांवर्तक नामक मेघों को कहा कि ब्रज को अभी इसी क्षण
जलमग्न करके नष्ट कर दो। ओहो, इन ग्वालों में इतना घमंड, मुझ देवराज का अपमान। बड़ा विचित्र है अहम। देखो तो सही, एक साधारण लड़का, उसके बल पर मुझ देवराज का अपमान। अहो श्री मद महात्म्यम गोपानाम काननौकशाम कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य, ये चक्रुदेव हेलनम, ये मरने वाले शरीर के गोपगण, एक बालक कृष्ण जो मर्त्य में स्थित है। भगवान का महत्व कब जानने में आता है? जब दैन्यता आती है। देखो, इतना पवित्र पद है देवराज इंद्र, और अहंकार है तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? एक साधारण मनुष्य बालक कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य, इनको सच्चिदानंद मृत शरीर वाला दिखाई दे रहा है। ये है अहंकार, अज्ञान का स्वरूप। मुझ देवराज का अपमान कर डाला। अच्छा, तो अब इस बहुत कड़वी शब्द बोल रहे, अहंकारी ऐसे ही बोलता है। वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञम पंडित मानिनम कृष्ण मर्त मुपाश्रित गोपा में चक्र अप्रियम। देवराजेंद्र इस समय बकवादी हो गए हैं, नादान हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं और मूर्खता को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि ये ही ब्रह्मा जी के साथ सब मिलकर प्रार्थना की थी और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया था, मैं स्वयं आ रहा हूं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। मुझ देवराजेंद्र की अवहेलना देख ले, अब मैं क्या करता हूं। ऐसे ही प्राय अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अज्ञान और अहंकार से युक्त है तो सच्चिदानंद बपू भगवान को नहीं जान पाते हैं। भगवान को जानना अपनी बुद्धि बल से नहीं हो सकता। सोई जानई जेहि देहु जलाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। अच्छा, तो इन गोपों को धन का नशा चढ़ गया है और इनको बिगाड़ने वाला कृष्ण मिल गया है। भैया हम बिगड़े ही सही, तुम बढ़िया बने रहो, हम ब्रजवासी बिगड़े ही सही, क्योंकि हमारा यार और प्यार श्री कृष्ण है। अब जाओ सांबर्तक गणों, इन ब्रजवासियों की हेकड़ी को, इनके घमंड को धूल में मिला दो। ये हेकड़ी और घमंड ही बोल रहा है उसका, पक्का समझना। तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे अंदर है। अगर श्याम दिखाई दे रहा तो श्याम का अनुभव हो गया है, काम दिखाई दे रहा तो काम में हो, दुष्ट दिखाई दे रहा तो तुम दुष्ट हो, पापी दिखाई दे रहा तो पाप है। चश्मा जैसा वैसे ही दृष्टि, वैसे सृष्टि। जाओ इनका संहार कर डालो। मैं आ रहा हूं ऐरावत हाथी पर और अपने वज्र का प्रहार करके 84 कोस भूमि को नष्ट कर दूंगा। मैं अपने महापराक्रमी मरुद गणों के साथ आ रहा हूं ब्रज में। जाओ सांबर्तक गण, वर्षा प्रारंभ करो। अब इंद्र की आज्ञा, प्रलय कालीन मेघ के बंधन खोल दिए गए। अब वो बड़े वेग से बाबा के ब्रज 84 कोस के ऊपर छा गए और मूषल होता है जितना, वैसी धारा वर्षने लगी। मूषल धार, जितना मूषल होता है, बूंद तो इतनी, लेकिन वो ऐसी नहीं, मूषल इतना मोटा, तो ऐसी मोटी मोटी धारें बरसने लगी। हाहाकार मच गया क्षण में, क्योंकि मोटी धार एक जगह थोड़ी, पूरे ब्रज 84 कोस में ऐसी बिजली कड़के की भयावा, बादल टकरा टकरा कर, प्रचंड आंधी, प्रचंड वर्षा, प्रलयंकारी मेघ, दल के दल बादल आते हैं और ढेर सारी वर्षा करते हैं। कोई कोना नहीं बचा जहां हाहाकार न मच गया हो ब्रज में। झंझावात, बिजली की कड़क, भारी वर्षा, सब पशु पक्षी ग्वाल बाल सब कांपने लगे, व्याकुल हो गए। सबने कहा, श्री कृष्ण तुम्ही ने कहा था कि गिरिराज महाराज का पूजन करो, देवराज इंद्र का बंद करो। देखो देवराज इंद्र, कितना प्रलयंकारी वर्षा। छोटे छोटे बच्चों को लोग अपनी छाती के नीचे छुपाए हुए हैं, कांप रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहा कि श्री कृष्ण अब तुम ही बचा सकते हो, तुम्ही ने रुकवाया था, बोलो। हम ब्रजवासी जनों के तुम प्राण हो,
अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सकती है। हे कृष्ण, इस गोकुल के एकमात्र, ब्रज के एकमात्र रक्षक और आप स्वामी हो। इंद्र के क्रोध से बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं, केवल आप ही उपाय हो। धन्य है। इसीलिए ब्रजवासी जनों का प्यार तो देखो, आप ही मेरे उपाय हो। बस इतना ही इशारा काफी। हमारे भव समुद्र से पार होने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण। आनंदित रहो इनका आश्रय लेकर के। भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भयभीत नहीं होगा, किसी एक जीव की क्षति नहीं होगी। भारी ओलों के साथ वर्षा प्रारंभ थी। देवराज इंद्र की करतूत देकर मुस्कुराए और उनका ये क्रोधित होकर के अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। अरे ब्रज का नाश काल भी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तू क्या है? ये प्रचंड वायु, ये ओले, ये वर्षा कुछ हमारे ब्रजवासियों का बिगाड़ नहीं सकती। देख मैं तुझे कैसा जवाब देता हूं। मूर्ख, तू अपने को लोकपाल मानता है, ऐश्वर्य और धन का घमंड करता है। तेरे आज घमंड को चूर चूर कर दूंगा। तत्काल सुदर्शन को आज्ञा की, एक बूंद पानी ब्रज में नहीं। अरे भगवान भगवान है, इनके सामने कौन है? देवता लोग सतोगुण प्रदान होते हैं। अरे अभिमान, सतोगुण में अभिमान, ऐश्वर्य मद का अभिमान, पद का अभिमान। तुम सतोगुण से चित हो रहे हो तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, तुम्हारा मान भंग होना चाहिए, तुम्हें शांति मिलेगी इससे। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, जो मेरे द्वारा स्वीकृत और आश्रित है। त्रिभुवन में कोई भी उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। उनका मैं रक्षक होता हूं, जो मेरे आश्रित। यही हम लोगों की छाती में जो बल है ना, यही बल है। सच्ची मानिए, बल के महाबल, बलम बलवताम श्रेष्ठम, ये श्री कृष्ण का बल। और जहां श्री कृष्ण का बल, जिस बल से प्रभावित हो गया, वो मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मैं रक्षक हूं जिसका त्रिभुवन में कोई। मैं इसे दिखाता हूं कि ये कितना सामर्थ्यशाली है। मेरा एक व्रत है, ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे मेरा एक व्रत है। जो संत जन हैं, जो भक्त जन हैं, जो मेरे आश्रित हैं, जिनका मेरे सिवा कोई नहीं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य और उनकी रक्षा करना, ये मेरा व्रत है। पक्की बात है। कदम कदम पे आपने किसी और को अपना मान रखा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो कदम कदम पे प्रभु दिखाई देते हैं। कैसे प्यार करते हैं, कैसे दुलार करते हैं, कदम कदम पे उनका प्यार। भगवान का व्रत है, भगवान का प्रण है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा आओ गिरिराज जी की तलहटी में। अब ब्रज 84 कोस से समिट के गिरिराज जी तक आने में कितना समय? इतने में तो प्रलय का वर्षा सब पधार जाते हैं। सुदर्शन जी अपना काम कर रहे हैं महान तेजों में, ना कोई ओला ना कोई, सब ठिठुरते हुए भाग कर गिरिराज जी के समीप आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तत्काल गिरिराज गोवर्धन को, जैसे बरसात में छोटे छोटे छत्ते प्रकट होते हैं, बच्चे खेल खेल में ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे गिरिराज महाराज को उखाड़ लिया 7 वर्ष के लालजू महाराज, और ऐसे धारण किया। यहां पे गिरिराज महाराज को